हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में आज हम आपके सामने फिर से लेके हाजिर हो गए हैं सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस, जो आज आपका एग्ज़ाम हुआ जेकेपीएससी का। देखिए, जो ये एग्ज़ाम था ये काफ़ी थोड़ा ठीक मतलब कि ठीक देखने को मिला है। मतलब कि क्वेश्चन थे जो इजी आए हैं। इस यहाँ पे हिस्ट्री के बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन पूछे गए, बिल्कुल मतलब कि इजी लेवल के। ठीक है, हर एक बच्चा इन क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकता था अगर जिसने तैयारी की थी। पॉलिटी के क्वेश्चन, हर एक चीज़ के क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे हम कितने कितने पूछे गए थे। और जो प्रीवियस शिफ्ट हुई थी फर्स्ट शिफ्ट में, मैं आपको बता दूं उसके कंपैरिजन में इसका लेवल थोड़ा ठीक था। मतलब कि वो शिफ्ट हर एक मतलब एग्जाम की बात करूँ तो मॉडरेट आ रही है। कोई सेक्शन टफ कर देते हैं तो उसकी वजह से किसी को ईजी लगने लगती है, तो किसी को टफ लगने लगती है, तो ऐसा कुछ नहीं। और हाँ, एक फर्स्ट शिफ्ट में एक इशू आया है सुनने में। एक क्वेश्चन का बहुत बड़ा इशू बन चुका था कि क्वेश्चन था ही नहीं, बस बोल दिया था कि फाइंड द मिसिंग करेक्टर। तो मतलब कि क्वेश्चन था ही नहीं, तो सिर्फ ऑप्शन दे दिए गए थे, तो बच्चों ने स्किप कर दिया। उसको मार्क नहीं करना था, उसके मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, फ्री के मिलने हैं उसके मार्क्स। तो आज के इस वीडियो में करेंगे डिस्कशन जो जो कंपोनेंट है आपके एक एक करके। तो अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेंगी। अगर आपका एग्जाम जेकेपीएससी का है, विद इन डेज है, कल है, तो तभी भी इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। परसों है तभी भी देखिएगा। जिस भी दिन में आपका एग्जाम है तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो जैसे कि जेकेपीएससी की ये सिस्टम खत्म होता है, उसके बाद सिर्फ दो कोर्सेज हमारे चलेंगे, एफए के लिए और बीएलडब्ल्यू के लिए। हमारी टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाली है। बीएलडब्ल्यू के लिए हमारे सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन आएंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। मैं आपको बोल दूंगा रिवाइज करके रख देना इस टॉपिक को, उसी के अकॉर्डिंग हम चीज़ों को कवर करते चलेंगे। और हाँ, मॉक टेस्ट जो आपको सेक्शन मैंने 5 प्रोवाइड किए थे, अब वो एडिशनल हो जाएंगे, यानी कि अब 10 हो जाएंगे। वो मैं आपको बात कर दूंगा, क्योंकि ये 90 रुपीज़ में इसकी जस्ट कॉस्ट थी, तो इसके बाद में डिसाइड कर लिया जाएगा इसकी टोटल कॉस्ट कितनी होगी। ठीक है, सो चलिए फिर करते हैं स्टार्ट। तो कहाँ से स्टार्ट करें आज? चलो आज जनरल स्टडी से स्टार्ट कर लेते हैं ना। जनरल स्टडी से एक क्वेश्चन पूछा गया था हिस्ट्री से। हिस्ट्री से क्या क्वेश्चन आया था? हिस्ट्री से क्वेश्चन आया था कि नेहरू रिपोर्ट के रिलेटेड, नेहरू जो रिपोर्ट थी, हु गेव नेहरू रिपोर्ट प्रिंसिपल, किसके द्वारा दिए गए थे? ये आपको बता दूं, नेहरू रिपोर्ट 1929 थी, 8 थी। मुझे बताइएगा क्या 9 थी या 8 थी, कुछ ऐसी थी, 8 या 29 है। अब इतना याद नहीं रहता है, क्योंकि याद नहीं रहती है चीज़। इसका प्रिंसिपल किसने दिया था? तो वो मोतीलाल नेहरू द्वारा ही दिया गया है। ठीक है, मोतीलाल नेहरू द्वारा। अगर कोई क्वेश्चन यहाँ पे मैं आंसर गलत बता रहा हूँ तो आप कमेंट में बता सकते हो। ठीक है, एक क्वेश्चन ये था कि नेहरू रिपोर्ट के रिगार्डिंग क्वेश्चन था, बहुत ईजी क्वेश्चन था ये। दूसरे क्वेश्चन की अगर मैं अब आप बात करने जाऊँ तो वो आया था मुगल, मुगल टाइम के पूछा गया था। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था कि इनके टाइम का जो ग्रंथ था उसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा गया था। और थर्ड क्वेश्चन की अगर बात करूँ तो गदर जो पार्टी थी उसके फाउंडर कौन थे? ये क्वेश्चन था। गदर पार्टी के फाउंडर ये थे 1913 में, आई थिंक इसका ऑप्शन मतलब कि 1913 में ये फॉर्मेशन हुई इसकी। और क्वेश्चन था कि आईएनसी के फाउंडर कौन थे? ये देखो कितना इजी क्वेश्चन था। इसके फाउंडर कौन थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडर कौन थे? एक क्वेश्चन था कि एनआई बेसेंट के न्यूज़पेपर पूछा गया था। इसके दो क्वेश्चन, एक कॉमनवेल्थ था, एक न्यू नेशन, कुछ ऐसे करके एक दो न्यूज़पेपर है। ऑप्शन हो तो मैं बता सकते हो, कोई भी बता सकता है, अभी इतना याद नहीं रहता है। हिस्ट्री से फिलहाल तो यही चीज़ें देखने को। अब मैं आपको बता दूं, फर्स्ट शिफ्ट में कुछ हिस्ट्री से क्वेश्चन था कि ये पूछा गया था कि पूर्ण स्वराज की डिमांड, फर्स्ट शिफ्ट की अगर मैं बात करूं, आज की जो फर्स्ट शिफ्ट थी, पूर्ण स्वराज किस सेशन में बात की गई थी? तो 1920 लाहौर सेशन जो हुआ था वहाँ पे इसकी डिमांड की गई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन था। उसके बाद एक क्वेश्चन आज हमें देखने को मिला है ट्रॉपिकल मानसून से। ट्रॉपिकल मानसून से ट्रॉपिकल मानसून से क्वेश्चन देखने को मिला है। नेशनल पार्क्स के रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। एक क्वेश्चन आए कुछ किस टाइप का था, मैचिंग टाइम था। तो ठीक है, रावी रिवर के रिलेटेड क्वेश्चन, यानी कि रिवर्स और लेक्स पे क्वेश्चन आ गए। प्रीवियस शिफ्ट जो हुई थी उसमें लेक के बारे में पूछा गया था, यहाँ पे अब रिवर के बारे में, रावी रिवर के रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट वगैरह कुछ था, कुछ इसी टाइप का कोई क्वेश्चन इसके बारे में पूछा गया। एक पूछा गया था कि नेशनल एंथम जो है कब अडॉप्ट हुआ, कब अडॉप्ट किया गया। ठीक है, ये पूछा था। और गल्फ ऑफ मान्नार की लोकेशन पूछी गई थी। गल्फ ऑफ मान्नार की, ये आपको पता है तमिलनाडु में है। तो और
के साथ है, लगता है कुछ था इसी तरह का। और यह पूछा गया था कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ, ये सारे क्वेश्चन मैंने करवाए हुए हैं, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस कौन है, ये क्वेश्चन था। एक था गरीब कल्याण योजना पे क्वेश्चन था, गरीब कल्याण योजना पे क्वेश्चन था कुछ इसके रिलेटेड। और पूछा गया था कि पंजाब में किस क्रॉप की कल्टीवेशन से पॉल्यूशन इंक्रीज होता है, तो कुछ इस तरह से एयर पोल्यूशन इंक्रीज होता है, ठीक है, ये क्वेश्चन था। और अगर यहाँ पे और बात की जाए तो इन कंपैरिजन टू फर्स्ट शिफ्ट, तो इसमें क्वेश्चन थोड़े ठीक देखने को मिले। फर्स्ट शिफ्ट में कुछ क्वेश्चन, देखिए मैं ये डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ कि आपका इजी था उनका नहीं, ओवरऑल पेपर का लेवल जो है वो मॉडरेट है। कुछ सेक्शन ऐसी हैं जो इजी हैं, कुछ सेक्शन जो ऐसी हैं जो कि मॉडरेट हैं, कुछ ऐसी हैं जो कि डिफ़िकल्ट है, ठीक है। कुछ इजी भी हैं, कुछ मॉडरेट भी हैं, कुछ डिफ़िकल्ट भी हैं, तीन चीज़ें जहाँ पे चल रही हैं। अब यहाँ पे धीरे धीरे सबकी बात की जाएगी। मैथ की अगर मैं बात करूँ, मैथ में जो चीज़ें देखने को मिली हैं, मैथ में आपको बता दूँ फर्स्ट शिफ्ट में ट्रिकी मैथमेटिक्स था, डीआई पे क्वेश्चन आया था आज एक, और फर्स्ट शिफ्ट में भी डीआई पे ही था, कुछ टेम्परेचर के सेल्सियस के अकॉर्डिंग था, ठीक है। और नंबर सिस्टम पे क्वेश्चन पूछा गया था, एक टाइम वर्क पे क्वेश्चन पूछा गया था, और इनकी वेजेस के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। मैं आपको बता दूं फर्स्ट शिफ्ट में भी टाइम वर्क पे क्वेश्चन पूछा गया था, टाइम वर्क पे क्वेश्चन आना स्टार्ट हो चुके हैं। बॉड मॉस पे क्वेश्चन पूछे गए थे, सेकंड शिफ्ट में 2 क्वेश्चन थे, फर्स्ट शिफ्ट में एक ही क्वेश्चन था बॉड मॉस के रिलेटेड, ठीक है। और पॉलिनोमियल के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था आज, पॉलिनोमियल, ठीक है। और ये पॉलिनोमियल वाला क्वेश्चन मैंने आपको बताया भी था, ये फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा गया था, ठीक है। मैथमेटिक्स में ये चीज़ें देखने को मिल रही है। और सिंपल इंटरेस्ट पर भी क्वेश्चन आया था सेकंड शिफ्ट में। अब कितने थे, प्रॉफिट एंड लॉस का जो नहीं लिखा होगा, एवरेज परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, ये तो आम क्वेश्चन है, मतलब हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं किसी ना किसी, कभी डीआईएम के थ्रू पूछ लिया जाता है, कभी किसी के थ्रू पूछ लिया जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पे इंग्लिश सेक्शन की। इंग्लिश में क्या चीज़ें थी, इंग्लिश में प्रीपोजिशन से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आए थे सेकेंड शिफ्ट में। एरर डिटेक्शन से हर एक शिफ्ट में एक ही क्वेश्चन आ रहा है। दूसरी बात करूँ टेंस से रिलेटेड, प्रीवियस सेक्शन जो हुई फर्स्ट शिफ्ट में, वहाँ पे हमें एक क्वेश्चन देखने को मिला, और इस सेशन में 2 क्वेश्चन की बात की जा रही है। एंटोनिम सिनोनिम की अगर मैं बात करूँ तो 2 क्वेश्चन थे, हर शिफ्ट में 2 ही आ रहे हैं। और एक्टिव पैसिव वॉइस में से कितने क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन सेकेंड शिफ्ट में थे, और फर्स्ट शिफ्ट में एक क्वेश्चन था, ठीक है। ये लेवल था इंग्लिश का। कंप्यूटर की अगर यहाँ पे बात की जाए तो कंप्यूटर का क्या था, कंप्यूटर की अगर मैं बात करूँ तो माइक्रोफोन जो आपकी है वो कौन सी डिवाइस है, यानी कि मैं आपको बता दूं जेएनके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट थोड़ा ट्रिकी टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है, और कंप्यूटर के बहुत इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। ये आपकी कौन सी डिवाइस होती है, माइक्रोफोन, ठीक है। ये था पावर पॉइंट किसके लिए, मतलब कि इसका यूज़ किसके लिए होता है, प्रेजेंटेशन के लिए होता है। तो मैं आपको बता दूं सेम डिटो क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था आज की। मैक एड्रेस, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ठीक है ना, ये पूछा गया था एड्रेस, मैक एड्रेस की फुल फॉर्म पूछी गई थी, फुल फॉर्म हर एक को आ रही है। शॉर्टकट की पूछा गया, F7 का कुछ यूज़ पूछा गया था कि F7 का यूज़ जो होता है वो किस लिए होता है कंप्यूटर में, ठीक है। ये था कंप्यूटर का लेवल, यानी कि 4 से 5 क्वेश्चन कंप्यूटर में पूछे जा रहे हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स पे सिर्फ आपके 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है, ये है। और अगर यहाँ पे बात की जाए रीजनिंग सेक्शन की, रीजनिंग सेक्शन में क्या हो रहा है कि क्लॉक और कैलेंडर के रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, क्लॉक और कैलेंडर के रिलेटेड। अब मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट एक ही क्वेश्चन आया था क्लॉक में से। यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट में क्या क्वेश्चन था कि एक कोई पर्सन है, सो पर्सन नहीं है, अगर ना किसी मंथ का 9th, मतलब कि 9 9 तारीख है किसी मंथ की, 9th ऑफ डेट है किसी मंथ की, उस डेट को जो दिन है वो कौन सा है, वो डे है वो कौन सा है, वो है प्रीसीडिंग ऑफ दिस संडे, यानी कि सैटरडे है, सैटरडे। तो बताइए फर्स्ट तारीख को क्या दे लो, फर्स्ट तारीख को क्या डे होगा, ठीक है। तो ये था, तो ये तो फ्राइडे ही होगा, सिंपल सी बात है, सैटरडे और 8 आपका, ठीक है ना, ये क्वेश्चन था। और ब्लड रिलेशन पे भी क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में भी था, सेकंड क्वेश्चन में था। मैं आपको बता दूं ऑर्डर रैंकिंग को अच्छे से पढ़ लो, ऑर्डर रैंकिंग के रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ऑर्डर रैंकिंग के फर्स्ट शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, और 2 क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। इस शिफ्ट में एक ही क्वेश्चन, पता नहीं 1-2 क्वेश्चन इतना ही होंगे। और पजल के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में।
यानी कि इजी रीजनिंग जो है बहुत इजी आ रही है। जिन बच्चों ने पढ़ी है उनके लिए इजी है, जिन्होंने नहीं पढ़ी उनके लिए बहुत डिफिकल्ट है। नंबर सीरीज के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया था, 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। एनालॉजी पे क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहा है, इसमें भी आया था 2 क्वेश्चन। मैं आपको फर्स्ट शिफ्ट का एक क्वेश्चन बताता हूँ। 343 512 प्रोपोर्शनल, ये भरना था आपने इजी 1000, यानी कि 7 का क्यूब था, ये 8 का क्यूब था, और ये 10 का क्यूब था, और यहाँ पे आना था आपका, प्रोसीड कर रहा है 7 को, तो यहाँ पे 9 का क्यूब, यानी कि 729 आपका आंसर आना था। इस तरह की नंबर एंड मैंने हर एक एनालॉजी पढ़वाई, जो मैंने BLW में रीजनिंग करवाई है वही सेम यहाँ पे बच्चों को आ रही है। बाकी हमें क्लॉक एंड कैलेंडर है वो हम BLW के लिए पढ़ लेंगे, ठीक है। 1-2 टॉपिक है जो मैथमेटिक्स का, उसको भी हम कवर कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी देखने को बोल रहे हैं बच्चे की, ऐसे देखने को बोले 3 5 XY दिया जाता है 5, तो बताइए XY, मतलब कि कुछ इस तरह जैसे SSC क्वेश्चन पूछती है इस तरह से क्वेश्चन को देखने को मिला है। और मैं आपको बता दूं फर्स्ट शिफ्ट में सीटिंग अरेंजमेंट आया था, यानी कि 7 पर्सन है, ऐसे करके नॉर्थ की तरफ फेस करें। इंडेक्सिंग के सारे लेक्चर देख लो मेरे, इंडेक्सिंग के लेक्चर देख लो, फर्स्ट लेक्चर देख लो इंडेक्सिंग का, उसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा। उसमें मैंने करवाया है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि BLW में आपको, मैंने हर एक बेसिक लेवल से बच्चों को पढ़ाया है, ठीक है। एक क्वेश्चन था शिफ्ट पे, और रैंकिंग पे जो क्वेश्चन आ रहे हैं, सीटिंग अरेंजमेंट पे एक क्वेश्चन आया था फर्स्ट शिफ्ट में, रैंकिंग में से 2 क्वेश्चन आए थे। यानी कि ये क्वेश्चन था कि टॉप में से किसी पर्सन का रैंक इतना है, तो बॉटम में से इतना है, तो उसके बीच का जो डिफरेंस है वो टोटल अगर 105 पर्सन है, तो बताइए बीच में कितने पर्सन थे, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन था। और स्टेटमेंट कंक्लूजन से भी क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में आया था, सेकंड का पता नहीं, फर्स्ट शिफ्ट में आया था। और एक क्वेश्चन था कि रणजी ट्रॉफी, सेकंड शिफ्ट में रणजी ट्रॉफी के रिलेटेड क्वेश्चन था, वो पूछा गया था PM ऑफ ब्रिटेन, यानी कि CM ऑफ द स्टेट वाला सीजन आउट हो गया है। और एक आया था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे क्वेश्चन पूछा गया था। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि गाइस ये लेवल है क्वेश्चन, यानी कि ओवरऑल एग्जाम की लेवल की बात करो, ईजी नहीं कह सकते हम, तो उसको मॉडरेट लेवल जो देखने को हमें मिल रहा है हर एक एग्ज़ाम का, ठीक है, मॉडरेट लेवल। तो इसके नॉर्मलाइजेशन होगी, आप इस चीज़ की चिंता ना करें। तो मैंने जो चीज़ें बताई यही चीज़ें पूछी जा रही हैं। अभी आपकी स्कोरिंग सेक्शन है वो पता कौन सी है, ठीक है, रिवाइज कर लो, जिनका कल एग्जाम है रात को देख लो हिस्ट्री वगैरह। रीजनिंग स्कोरिंग है, इसके थ्रू स्कोर कर सकते हो, मैथमेटिक्स के थ्रू स्कोर कर सकते हो, इंग्लिश स्कोरिंग है, और आपका कंप्यूटर नॉलेज, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ये चीज़ें आपकी स्कोरिंग है। यानी कि कम्युनिकेशन स्किल्स अगर आपको आती है तो वो भी आपके लिए स्कोरिंग है, ठीक है। बाकी करंट अफेयर का जो आपको नहीं आता उसको स्किप करो, यानी कि करंट की जो तादाद है वो 20 के राउंड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। किसी में प्लस भी हो जाते हैं, किसी में इतने ही रहते हैं, ठीक है। मतलब कि 18-20, ये मतलब कि एवरेज लेके चलूँ तो करंट अफेयर की ये एवरेज हमें देखने को हर एग्ज़ाम में मिल रही है। आप शॉर्टकट जितने भी हैं कीज उनको पढ़ लो, शॉर्टकट की, क्योंकि हर एक के में आ रहे हैं। अब क्या पता 18 जो 19 को एग्जाम है उसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे, देख लो। ये अपने रीजनिंग में साइलोगिज्म आना बंद हो गया, साइलोगिज्म आना बंद हो चुका है रीजनिंग में, ठीक है। डायरेक्शन के रिलेटेड क्वेश्चन आना बंद हो गए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो आ रही हैं, डाइसिस के रिलेटेड जो क्वेश्चन आ रहे थे वो बंद हो गए, ठीक है। तो अब नई नई चीज़ें, क्लॉक कैलेंडर आना शुरू हो चुकी हैं, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से चीज़ों को देखो, हो जाएगा आपका एग्ज़ाम क्लियर, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री को देखो, मिडिवल देख लो, चोलास पलास और पांड्यास जो भी थे इनके बारे में पढ़ लो, ठीक है। कौन कौन सी डायनेस्टी ने कौन कौन सा काम किया, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछ रहे हैं। क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं कि जिनका कोई मतलब नहीं है, मतलब कि इतने लगता नहीं कि कभी SSC ने भी पूछे हों, ठीक है। अगर फेयर एंड ट्रांसपेरेंट सिस्टम रहेगा तो जो बच्चा मेहनत कर रहा है, अभी इसका कट ऑफ हम डिसाइड नहीं कर सकते, तो ठीक ही रहेगा सब कुछ। अगर सब कुछ ठीक रहा तो सब कुछ ठीक ही रहेगा, अगर नहीं रहेगा तो फिर वही 140 वाले ही टॉपर निकलेंगे। सो इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। सो मिलेंगे कल आपको नई एनालिसिस वीडियो के साथ। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, जो बच्चे बिल्कुल फ्री हो चुके हैं, क्या हम फाइनेंस और BLW की तैयारी शुरू करें या फिर हम इस एग्ज़ाम के बाद ही तैयारी करें। क्योंकि पर डे एक लेक्चर लाने से कुछ नहीं होता, इससे आप भी थोड़ा बिजी रहोगे। सो सोच के बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।